हेलो माय डियर ब्लॉगीज, कैसे हैं आप। संडे वाले कौन कौन खुश हैं जिनका संडे है, जिनको लगता है कि वाकई एक संडे एक मज़ा आता है। मैं तो अब जॉब करती नहीं, खैर। और पहले फ़ैन ऑफ कर दूं, रौला मचा रिया है। गर्मी तो है लेकिन क्लाउडिश है 2-3 दिन से, और हवा चल रही है। अभी आपको फूलों और लॉन की सैर थोड़ी सी करा देते हैं फटाफट से। और ये देखिए, ये उधर से लगाना, उतारना, लगाना, रखना, तो मैंने ये अब इसको यहीं सेट कर लिया है। और ये भी यहीं रखा था, ये कोई शॉप खुली है अगर मैं बोलूँ तो। कार सीट कवर, कार्डिगन, ये वो सारे ड्राई क्लीन और बाथ टॉवल सब कुछ ही करते हैं। चेयर सीट कवर, फलाना ढिकाना, और ब्ला 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 ब्ला, वेस्ट कोट, मफलर और बाकी स्टफ़ टॉयज़। कुछ चीज़ें तो अगर कराऊंगी तो मुझे ख़रीदनी पड़ेंगी, हा हा हा। लेकिन नहीं, अभी मैं देखूंगी क्या क्या है इसमें और कौन है, ये क्या है। 2-3 दिन से आया हुआ है, टाइम मिला नहीं है मैं को। ये हालत फिर वही हो गई है, सूरत हाल इतनी गंदी नहीं है, मैं नहीं कहूँगी इतनी गंदी है। एनीवे मैं आज इसको चेंज करूँगी। अगर देख पाएँ तो मैंने ये तेल चोपड़ा हुआ है, और हाँ हाँ, ग्रे है ना, ग्रे है तो देखेंगे। तो हेयर वॉश होगा, तो क्योंकि ऑयल लगाया हुआ है। ऑयल का एक और मैंने चीज़, हेयर वॉश और ऑयल कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो बहुत अच्छी है। ये तो मैंने किसी वजह से कल रात को अप्लाई कर लिया, या कहें लगा लिया। तो अदरवाइज़ वो चीज़ एक और है जो बहुत बढ़िया रहती है, ऑयलिंग करने की। हेयर ऑयलिंग करो और कैसे उसको वॉश करो, वो आपको मुसीबत भी नहीं है कि हाँ तेल लगाना है, तेल लगाना है। एक रहता है ना मन में, आपके जो हेयर हैं उसके लिए अच्छा, हेयर्स के लिए हेयर के लिए अच्छा है, बाल का वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में, या हो सकता है अभी थोड़े टाइम बाद बता दो। सीना चढ़िया हुआ है मैनू। ए देखो, राजमा मैंने बॉईल किए हैं, रात को भिगोए थे। ये सू शा शणा पणा कर करके इसने जो, होली आई रे कनाई रंग पर से, लगा दे जरा कुकर की सीटी। और ये है राइस जो मैंने बॉईल किए हैं, वही अपना थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के। ऐसे लग रहा है कोई बम पटाखे बजे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बस थोड़ा आज इनका मूड ख़राब लग रहा था मुझे, दोनों का, दोनों ने मुझे थोड़ा सा, जो होते हैं ना शरारती बच्चे, वो किया है दोनों ने। अभी मैंने कहा इनको करने दो। आज ये स्पॉइल्ड ब्रेड बन गए दोनों। बहुत ज़्यादा तत्ता 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 खाने का मुझे शौक़ नहीं है। हाँ, हल्का सा हो रहना चाहिए गर्म, तो कोसा कोसा रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती मैं दोस्तों। कौन कौन डर गया, डरा नहीं रही हूँ मैं, डराऊँगी क्यों मैं। ये बुक्स रख दी हैं कि मैं यहाँ बैठूँ, कुछ काम कर रही हूँ, और कुछ वेट करना पड़ता है ना सब्ज़ी वगैरह वगैरह के लिए कि बन रही है, कुछ है, बार बार हिलानी चलानी होती हैं कुछ चीज़ें। कुछ लोग, काफ़ी लोग समझ गए होंगे, तो मैं कम से कम ये कोई एक बुक निकाल के पढ़ती रहूँ। और एक शुरू भी कर दी है मैंने, बाय द वे। एक टाइम में ढेरों बुक्स पढ़ी हैं, हर तरह की, फिक्शन, ये वो सब कुछ सब कुछ, एवरीथिंग फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड टिल नाउ। बुक्स से मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ज्ञान आ जाता है या कुछ है, आपके अंदर कुछ होता है तो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसको आई कांट एक्सप्लेन, मैं बिल्कुल फ्रेंकली कहूँगी। तो बुक से कुछ चीज़ें आप में, आपको ये, आपका ये वो जो है ना, जलाती हैं, और ज़्यादा जलाती हैं आपकी। और ये भी समझ रहे होंगे तो कुछ, अगर व्लॉग्स बनाने होते हैं उसके लिए भी नॉलेज बहुत ज़रूरत है, ठीक वाली नॉलेज, ऑथेंटिक वाली, कुछ चीज़ों के लिए ना, कुछ फैक्ट्स। और हवा में हम बात नहीं कर सकते दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए, अगर कोई बहुत ही वैसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये वाला ग्लास मैंने 4 ग्लास वाटर में गटक गई हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ। ये करीब है 410 ml का, ठीक है। तो ये 4 गटक गई हूँ, एक और गटक लूँगी खाने से पहले, और थोड़ी सी कॉफ़ी पीऊँगी। उसके बाद फिर मेरा खाने का रहेगा। 12 बजे तक ये सब चलता है, ये पानी और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। तो ये 12 बजे तक वाटर इनटेक, एंड देन कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। मेरी कभी नीचे ऐसे हो जाती हैं शूट करते वक्त, तो बेयर विद मी प्लीज़।
तो ये 4-5 गिलास पानी पीती रहूँगी। उसके बीच में कॉफ़ी, आज थोड़ा लेट हो गया, कॉफ़ी भी पी लेती हूँ। और वो हल्दी और नींबू वाला वो तो रहता ही है वाटर, मेरी जो लो इम्यूनिटी के लिए बोल रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, मुझे खुद भी रियलाइज़ कर रही हूँ। दैन 12 से 8 का मेरा टाइम रहेगा खाने का, पर ये नहीं है वो खाती रहूँगी 12 से 8 घंटे तो थोड़ा 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 जो भी मन आएगा, हल्का फुल्का कुछ खाना तो खाऊंगी, आपको दिखाया। तो राइस के साथ रोटी भी बनेगी तो उस हिसाब से खा लूँगी। और थोड़ा से इसमें राजमा जो हैं अलग से बॉइल्ड भी निकाल लूँगी, जिससे वो अलग से कच्चे कच्चे टमाटर प्याज, राजमा तो बॉइल्ड होंगे, वो भी ऐड करके और उस तरह से भी खा पाऊँ, थोड़ा सा नींबू डाल के और हल्का सा नमक मिर्च वाला। तो ये करूँगी, 12 से 8 में खाना खाऊँगी, उसके बाद कुछ हल्का फुल्का अगर खाया। और फिर 8 से 10 जो रहेगा वो टी टाइम रहेगा, उसके साथ हो सकता है उसमें मैं टी लूँगी, मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक टी, और उसके साथ कुछ हल्का फुल्का उसके साथ कुछ ले सकती हूँ, मे बी चिवड़ा, मतलब जो रोस्टेड चिवड़ा होता है, मे बी एक आध रस्क। बाकी तो उठना जागना सुबह वो सब तो मेरा अपने काम के हिसाब से चलता है, तो कई बार रात को लेट हो जाता है काम करते वक्त कुछ चीज़ें, तो फिर सुबह उठना लेट होता है, तो काम भी करना है, काम तो ज़रूरी लाजमी करना ही है। अब कुछ सालों से हो गया है कि मैं रात को जाग लेती हूँ और सुबह फिर ऑटोमेटिकली फिर वो लेट हो जाता है, और ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, ऐसे नहीं है कि बहुत फिक्स है, नहीं। लेकिन फिर भी अभी रात को जागना मुझे ईज़ियर लगता है, इट्स ईज़ियर देन वेकिंग अप अर्ली। लेकिन कभी कभी उठ जाते हैं, जैसे कल मैं 6 बजे उठ गई थी, रात को परसों कुछ काम नहीं था तो आई स्लेप्ट अर्ली। ऑन दिस नोट दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करूँगी। जैसे मैंने अपना डाइट रूटीन बताया है, जिसमें वाटर और खाने की वस्तुएं भी आती हैं, तो उसमें मैं ये बता रही हूँ कि बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग मत कीजिए, मेरे हिसाब से ना कीजिए, पर्सनली मुझे लगता है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। मुन आ गई है, मैं राइस दिखा देती हूँ, वापस खोल लिए हैं। तो इसको मैंने 2 सीटी लगवाई हैं, 2 सीटी लगाई हैं, और फिर इसको थोड़ा खोल के रखा था, इस पर वो जाली रखी, और अब ये बने हुए हैं, तो इसको अभी वापस रखा। और ये इसका ढक्कन चिपक गया था, मुझे लगा कहीं जल ही ना गया। और राजमा वैसे ऐसा होना नहीं था, पानी ठीक ठाक था इसमें, तो मुझे हाँ, पानी इसमें है पानी। ये कर दो आटा, और ये मसाले के लिए कर दो, ठीक है, तड़के के लिए राजमा। जलने की तो आशंका लग रही थी, मुझे आशंका हो रही थी, लेकिन मुझे था कि नहीं हो। तो अभी उन्होंने आके जो इसको एक मैं तो इसको ढक ढक मार रही थी, लेकिन ये खुल नहीं रहा था, सिंस इट इज़ ये सोक्ड थे ओवरनाइट के लिए। ये बढ़िया है, एकदम सही हुआ है बॉइल्ड। ये इसके लिए लहसुन प्याज, बाकी क्या है वही वैसे ही, नमक मिर्च हल्दी धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, बैठे मसालों में मैंने उसका भी नाम रख दिया बैठे मसाले। ये हो सकता है टमाटर 3 कर दूं, अभी देखते हैं। लहसुन है, मोटे वाले लहसुन ही हैं। ये अभी मैं मुनमुन को छील के दे दूंगी, और अदरक बाकी वो काट कूट वो कर देगी अपनी दराज से, तो ये दराज से वो कर देगी फटफट, और फिर मिक्सी में इसको ग्राइंड करके ब्लेंड करके अपना बन जाएंगे। इधर मैंने एक टमाटर कम कर दिया है और प्याज छोटा कर दिया है, जिससे बैलेंस आउट हो जाए सारी चीज़ें। मैंने अपने हिसाब से किया, आप जैसे आपको ठीक लगे, मैं ऐसे ही अंदाज से करती रहती हूँ। ये ऑलिव ऑयल डाला है, जीरा मैं इसमें डालती नहीं हूँ, हींग ना राजमा को बॉईल करते वक्त डालती हूँ, ना ही इसमें डालूँगी। हींग का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लहसुन चल जाता है मुझे, लहसुन ज़्यादा डाल ही रही हूँ और डालती भी हूँ। तो और ये मैंने थोड़ा दरदरा पीसने की कोशिश की थी, मुझे लग रहा है इतना दरदरा हुआ नहीं, एनीवे कोई बात नहीं, सिंस इट इज़ ऑलिव ऑयल तो उसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे चित्रा राजमा है। और ये जो तड़के का मसाला था वो ऐसा चिपक गया था, तो मैंने इसको ढक्कन लगा के घुमा लिया। ढक्कन लिड पे भी लग रहा था, जार के लिड पे भी लगा हुआ था, तो वो सब साफ़ होके ये मैं इसमें डाले दे रही हूँ। बॉईल करने का तो मैं हिसाब से करती हूँ, ओवरनाइट भीगे हुए हैं तो करीब 20 मिनट या 25 मिनट, एक सीटी तेज़ आग पे आके हाई फ्लेम पे, तो मैं इसको थोड़ा 20 मिनट रख देती हूँ। अदरवाइज़ अगर नहीं भीगे हुए तो इसका एक दूसरा तरीका है जो मैं बाद में बताऊँगी। तो मुझे 2 बातें बतानी है आपको। हल्दी धनिया और नमक मैंने ज़्यादा डाला नहीं, नमक क्योंकि डाल के बॉईल किया था, हल्दी थोड़ी कम ही डालती हूँ मैं इसमें, बहुत ज़्यादा ना वो नीले पीले अच्छे नहीं लगते, मतलब सतरंगी से, मतलब पीले पीले। और धनिया थोड़ा सा ठीक से डाल दिया, अभी हरा धनिया भी इसमें चॉप करके जब बन जाएंगे तो बाद में
डालूँगी। और ये जो मिर्च है ये तीखी वाली है, घर की है, रोस्टेड एंड ग्राउंड। तो ये मैं थोड़ी डालूँगी, बाकी मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। तो इसमें देखिए कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी, और ये इतना मेरा गरम मसाला रहता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालती। इसका जो है कुकर का ढक्कन हमने हटा दिया है, इसको हम पानी के नीचे रखेंगे, जिससे जो है मुनमुन को इसको साफ़ करने में आसान। हल्का हल्का ये इसको मैं पानी की धार को ऐसे रखूँगी। खुद भी जब साफ़ करती हूँ तो ऐसे कर लेती हूँ, इस तरह के बर्तन जो ज़्यादा चिपकू हो रहे होते हैं। ये चलता रहेगा। इसकी अभी इसको कहूँगी विसल भी अलग करके अलग से साफ़ कर दे। इसमें क्योंकि हरी मिर्ची भी डाली है ना, और थोड़ी सी तीखी, तो इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं डाली है। कलर अच्छा आ गया। 5th ग्लास पानी मैंने ले लिया, और ये मेरा कॉफ़ी की तैयारी है। ये भुनने पे आ ही गया है मसाला, बस इसमें अब राजमा ऐड करूँगी। 1 मिनट और देख लेती हूँ, इसको भून लेती हूँ। अब इसमें राजमा ऐड कर देते हैं। बस मैं सारे ही डाल रही हूँ, जैसा हम कह रही थी ना, बॉइल्ड राजमा अलग से उसमें कच्चे प्याज, टमाटर और मिर्च जो भी डाल के करूँगी, लेकिन मैं भूल गई। मैंने मसाला ही उस हिसाब से कर लिया पूरा तड़का, कि अभी इसमें पूरे डाल ही देते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा घुमाए देते हैं हम। कम डालूंगी ना, फिर मसाला ज़्यादा हो जाएगा। तड़का या तो निकाल के रखती है अलग से, वो सब मेरे को टंटे करने हैं, फिर 1-2 फुलके बनाने। इस बीच ये कॉफ़ी मेरी हो गई है। कॉफ़ी को इसमें उड़ेल लेते हैं। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली, किसी भी तरह का मीठा नहीं डाला है, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, पानी और कॉफ़ी। इसको यहाँ उड़ेल लिया। अब हल्का सा वंस इट विल कूल डाउन बिट, तो उसको पेट में उड़ेल लेंगे। मुनमुन ज़रा खोल दो ये गेट। मोटर चला देते हैं, वाटर पंप, क्योंकि पानी जो है ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने के कगार पे है। वाटर चला दिया मैंने। थोड़ा सा मैं इसको काढ़ूँगी, तो जिससे ये मसाले सारे इसमें रल मिल जाएं। और 5 मिनट तो करूँगी, और फिर उसके बाद धनिया ऐड कर दूँगी। देखिए लो मीडियम आंच पे ये सब हो रहा है। इसमें धनिया भी मैंने कैंची से, किचन की कैंची से साफ़ सुथरी, उससे चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। अब अपन के ये दोनों राइस और ये राजमा तैयार हो गए हैं, बस फुलके बनाने हैं। तब तक थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे, बैठेंगे और थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, और फिर अब थोड़ी कॉफ़ी नोश फरमाई लेती हूँ मैं। कॉफ़ी के ऊपर एक बात मुझे और याद आई, जब अभी मैं अंदर से आ रही थी किचन से, कि लोग कह रहे हैं, जो मैंने वो बर्किन स्टॉक की जो फुटवियर दिखाया, चप्पल हैं बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी हैं। क्रॉक्स का भी ठीक है एक्सपीरियंस, लेकिन बर्किन स्टॉक की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे, फ़ैन ऑफ कर देती हूँ पहले मैं, फिर बात करूँगी। तो उसमें लोग कह रहे थे कि ये तो लिख रहा है, इसमें तो बर्किन स्टॉक नहीं है मेंशन चप्पल में, जैसे उसके जो ऊपर होता है सोल के ऊपर। तो उसका ये है कि बर्किन स्टॉक ही है, उनका वो क्लासिक कलेक्शन है बर्किन स्टॉक का, और अब और तरह की काफ़ी आती जा रही है, तो वो क्लासिक में है। और जो लिखा है नाम पेपियों, वैसे उसका ये फ्रेंच है, थोड़ा बहुत फ्रेंच मैंने सीखा हुआ है, तो वो पेपियों। तो पेपियों का क्या माने होता है, बटरफ्लाई। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बर्किन स्टॉक लिखा हुआ कि नहीं, वो पेपियों उनके एक कलेक्शन था क्लासिक, तो वो उससे आया है। लेकिन खूब बखूबी वो कंफर्टेबल है वो फुटवियर। जो मेरे पेन होता है, मतलब बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था दोस्तों, तो मुझे लेना पड़ा, उस पर इन्वेस्ट करना पड़ा। मतलब एक तरह से ये मुझे कहते हैं ना, एक दवाई लेनी है, मेडिसिन लेनी है, तो वो चीज़ें मुझे करनी पड़ी। क्रॉक्स और बर्किन स्टॉक की जहाँ तक बात है, कहीं जा रहे हो तो आप थक जाते हो, और बहुत बुरा, इतना एक्यूट पेन होता है कि बस फिर कुछ सूझता नहीं है, बस लगता है पूरा बॉडी ही उससे अफेक्ट हो जाती है। तब तक कॉफ़ी हल्की सी और ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म कॉफ़ी पीने का ही फ़ायदा है ब्लैक। तब तक मैं आपको लॉन की सैर करा लाती हूँ। देखिए ये है, अच्छे फूल खिल रहे हैं। बीच में ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो देखिए जब हवा चलती है ना, विंडी होता है, तो हालांकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन विंडी होता है साथ साथ, और थोड़ा कूल है एयर, अच्छी कूल एयर है, ठंडी हवा है। तो इसमें जो है वो इनमें भी, पौधों में भी जान आ जाती है गर्मी के बावजूद। पानी तो इनमें डलता ही है। और पीछे जो आप सुन रहे हैं वाटर पंप की आवाज़ है, हरितमा फैली हुई है। इसमें एक और पौधा उग रहा है, ये भी काम का है, देखिए इसमें कैक्टस में। और ये है फल फूल रहा है, और ये है, वापस फूल आने लगे हैं, चले जा रहे थे, बहुत गर्मी हो रही थी ना,
ये थोड़े मुरझाए हुए हैं एनीवे। और ये है, वापस आए और देख सकते हैं आप। फिर ये है, ये है, ये है, और पुदीना भी लहलहा रहा है अब। और ये सूखे हुए हैं, ठीक है, आना जाना लगा रहता है पौधों का। तो ये सीन है यहाँ का लॉन का। जैसा कि मैं कहती थी, मोरपंखी तो ऐसे रहती है, वही है कि एवरग्रीन ऐसे ही है, एवरग्रीन ग्रीन है। तुलसी है, ये ब्लैक तुलसी, ये दूसरी तुलसी, और इधर से ये देखिए खूबसूरत लग रहा है। उस पर भी ये सब पे फूल आ रहे हैं। ये सब हवा का करतब है, हवा का कमाल है जो चल रही है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल से ही फूल फल पाते हैं। हाँ, लेकिन इनका सीज़न यही है, ब्लूम करने का, फूलों का, इनके पौधों का। चलिए फिर चलें अंदर, चलिए। कॉफ़ी बस मेरी ख़त्म होना चाहती है, ये बस है। थोड़ी सी गर्म पीनी रहती है ब्लैक कॉफ़ी, नहीं तो फ़ायदा नहीं करती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम इतनी तत्ती हो कि मुँह ही सड़ जाए, मुँह बल जाए। तो अब ये हो गया, मैं खाना परोसने वाली हूँ। ये तो समुन अभी सफाई करेगी। आज तो मेरा काम हो गया। पहले तुमसे टिली लीली है, तुमने क्या किया ऐसा है? कुछ नहीं कर। तुम कह रही हो ना जीना पे लगाया ना जीना पे ना करेंगे है का रही। हाँ, गीला गीला होता है ना। मैं तुम्हें चिढ़ा रही हूँ, तुम चिढ़ रही हो तो मुझे मज़ा आ रहा है, टीज कर रही हूँ। आज तो मेरा काम तुमसे पहले हो गया, हो गया। तो ये मैंने खाना परोस लिया है अपने और मुनमुन के लिए। वाटर पंप मैं क्लोज कराई हूँ, आई मीन ऑफ कराई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग सो मच, सो वेरी मच।